सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज दोस्तों जो ट्रैफिक का लेसन है उस पर जो साधारण नियम और सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले साधारण नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रेलवे बोर्ड के द्वारा। सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्रधान मुख्य प्रबंधक के द्वारा। जो क्षेत्रीय रेलवे का प्राधिकृत अधिकारी होता है उसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं? सहायक नियम। दूसरा कि जो भारतीय रेलवे पर उपलब्ध साधनों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये बनाए जाते हैं साधारण नियम। और क्षेत्रीय जो सहायक नियम है वो किस पे? क्षेत्रीय रेलवे पर उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। साधारण नियम जो होते हैं वो तीसरा डिफरेंस क्या है? संपूर्ण भारतीय रेलवे पर लागू होता है। और सहायक नियम किससे होता है? केवल और केवल उसी क्षेत्रीय रेलवे पर जिस पर ये नियम बनाए जाते हैं। चौथा डिफरेंस है कि पुस्तक में ये जो साधारण नियम होते हैं वो मोटे अक्षरों में लिखे होते हैं, जबकि सहायक नियम बारीक अक्षरों में लिखे होते हैं। पांचवा डिफरेंस, साधारण नियम कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय, जबकि इनका अलग से कोई अध्याय नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि साधारण नियम इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या पूछे जाते हैं आपको ट्रैफिक में, भाई साधारण नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रेलवे बोर्ड द्वारा। सहायक नियम पीसीएमओ, जिसे क्या बोलते हैं? पीसीओएम, जो प्राधिकारी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर, इसके द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। इसमें अलग से कोई अध्याय नहीं है। यही सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं, बस ये 3 ही आपको याद रखने होते हैं। और एक चीज़ और याद रखने की चीज़ है आपको कि जो साधारण नियम वो 1976 ईस्वी से जो भी नियम बनाए गए हैं, प्रभावी नियम अभी तक लागू हैं, साधारण नियम और सहायक नियम। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मैंने बताया, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। अगला जो अपना पॉइंट है उसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि रेल सेवकों पर साधारणतः होने वाले लागू नियम, मतलब जो रेलवे हैं उस पर साधारणतः कौन से नियम लागू होते हैं। कोई भी रेल कर्मचारी हैं, भले ही वे लोको पायलट हो, भले ही वे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हो, उस पर जो भी रेल सेवक होगा ना उस पर ये नियम लागू होगा। सबसे पहला नियमों की प्रति देना, मतलब नियमों की प्रति देना। जो रेलवे बोर्ड जो नियम बनाएगा उसकी प्रति सभी के पास मतलब होनी चाहिए, जिसके भी पास प्रति है वो नियमों की प्रति होनी चाहिए। फिर दूसरा है नियमों की देखभाल 2.02। फिर तीसरा है नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए। चौथा, नियम पालन में सहयोग होना चाहिए। पांचवा, अत्याचार, नुकसान व हानि की रोकथाम। छठा, नियमों और आदेशों का पालन। सातवां, ड्यूटी पर उपस्थिति। आठवां, ड्यूटी पर अनुपस्थिति। और नौवां, मदिरा व अन्य नशीली, बेहोशी, नींद आने वाली उत्तेजक दवाओं का उससे बनी वस्तुओं का सेवन करना। और 10वां है रेल सेवकों का आचरण। और 11वां है सुरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य। दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपको मदिरा का पान यानी अपनी ड्यूटी से जाने से पहले 8 घंटे पहले कभी भी मदिरा का पान का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट बात है कि अब आचरण कैसा होना चाहिए। कोई भी अपने को पूछ ले कि आपका क्या क्या नाम है, तो आपको कुछ भी पूछे तो आपका नाम बताना है, पद नाम बताना है और आपका कर्तव्य बताना है कि आप कौन सी पोजीशन पे हो, क्या करने वाले हो। दोस्तों बस साधारण और सहायक नियम में बस इतना ही डिफरेंस है। और ये जो साधारण एक रेल सेवकों पर नियम लागू होने वाले जो जनरल रूल्स है वो 11 होते हैं, जो सभी सेवकों पर लागू होते हैं। दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप एएलपी में सेलेक्ट हो गए हों और आपको ट्रैफिक का लेसन में आज फर्स्ट लेक्चर है मेरा। आगे जितने भी लेक्चर होंगे मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि रेलवे में जो ट्रैफिक होता है उसका किस तरह से लेसन लिया जाता है, उसमें क्या क्या सीखना है अपने को। नमस्कार दोस्तों।